last year when we started this training, we did around 15 TOTs across India, जहाँ पे we trained some NTP staff, and they were nominated by the staff to make them master trainers from the states. And these master trainers, with the help of this, will further take on the trainings in their own state. Okay, so this was the basically a cascading model we had developed. हम बोलेंगे, आप उसको जो भी वर्ड्स हम बोलेंगे आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। मैं इस ट्रेनिंग में अपनी सारी टेंशन अपने सारे काम का बर्डन अपने घर की टेंशन छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ फुल एनर्जी के साथ सारी नेगेटिविटी छोड़कर अपनी ट्रैवल का टेंशन छोड़कर पूरे एंथुसियाज्म के साथ इस ट्रेनिंग में सीखने के लिए अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से आ रहा हूँ। अभी आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। Hello everyone, my name is Inayat Ali and I am from Chittoor. I am STS posted at SDH SK Pokhara. I am happy to be here to join this training. Hello everyone. इस ट्रेनिंग में अपनी पूरी खुशी से और सब लोगों के साथ में अटेंड करने और सीखने और सिखाने दोनों में आया हूँ। प्रोजेक्ट को मैं आदित्य महाविद्यालय में कोऑर्डिनेट करती हूँ। हम काफ़ी शहर और काफ़ी स्टेट्स में गए हैं, बट आई लाइक द एनर्जी हियर एंड आई लाइक द वार्मथ हियर, और हम बहुत खुशी से और वी आर फीलिंग वेरी नाइस टू बी हियर। आपका भी स्वागत है। हमारे माइंड में मैं भले जेंडर की बात कर रहा हूँ आपके साथ, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि लड़की को कुछ देना है तो भाई किचन सेट दे दो, गुड़िया दे दो, डॉल दे दो। लड़की उतने आसानी से नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर ये बायोलॉजिकल होता है तो सारी लड़कियों का वही सीन होता है सर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। और ये तो डाटा है सर, ज्यादा लड़कियों को नहीं, आप मेजॉरिटी के साथ क्यों जा रहे हो? लाइक हम बायोलॉजिकल चीज करें तो वो तो सब क्यों अप्लाई होता है? सो इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल सर। अब उनको कहीं से बड़ा टेम्पर सामने से आगे दिख जाएगा, ब्रेक लगा तो लड़की कहीं के ब्रेक ये एक ड्राइविंग में सोशल इशू है, क्योंकि अगर एक लड़का लड़की है, मान के चले मुझे एक लड़का एक लड़की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बच्चों को भेजूंगा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, ये उसका प्योरिटी समझ कर आएगा, ये सोशल है। फिर कभी टाइम है तब जाके जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए, बच्चे को तो छोड़ बचपन से ही सिखा, लड़के को तो लड़कियों को इसमें थोड़ा पर्सनैलिटी होता है ड्राइविंग में। अदरवाइज ड्राइविंग एक सीट पे बैठना है, स्किल है सर, एक स्किल है, इसमें कोई ये सोशल नहीं है, ये स्किल नहीं मान सकते ना सर, क्योंकि अभी है ना सर, स्कूटी पे लड़कियों का ज्यादातर ब्रेक पेड से ज्यादा उनकी जो होते हैं ना वो ज्यादा खिंच जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। स्कूटी जब चलाती है ना सर तो आपके पॉइंट सुने, आपके भी पॉइंट सुने, बस हम यहाँ पर कुछ अपना वो बताने के लिए नहीं है, बट सिंपल सा है ये जो स्टेटमेंट है, आप खुद बताइए, बाय बर्थ होता है क्या? नो सर, नो। ड्राइविंग इज अ स्किल और ड्राइविंग इज समथिंग जो बाय बर्थ हमारे अंदर होता है। आप मुझे बताइए पहले। ये एक स्किल है सर, बाय बर्थ नहीं होता। अगर बाय बर्थ होता तो पैदा होते ही वो चला जाता। इट्स अ स्किल, तो सीखी जा सकती है। दैट्स अ सोशल थिंग। अब स्किल को जितना ज्यादा सीखने का स्कोप देंगे उतनी अच्छे से आप ज्यादा सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को फुटबॉलर है,
उसको आप क्रिकेट टीम में डाल दोगे, चल पाएंगे वो? नो सर, नहीं चल पाएंगे। क्यों? उनकी वो Because स्किल उसमें skill नहीं है। अगेन ड्राइविंग में भी ऐसा ही है कि जनरली माइंडसेट ये बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में सिस्टर भी है, वाइफ भी है, जनरली क्या होता है, अरे मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपसे पूछता हूँ, जी सर। women are better cook than men, हाँ। women are better cooks than men। अब और बताओ, आप दुनिया में देखा जाए सबसे बेहतरीन कुक शेफ हमें लड़का ही मिलता हाँ है। लड़का मिलेगा बिल्कुल 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 मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अब आप ये देखिए अगेन, अब हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर मेजोरिटी की, अब यहाँ पर हम क्यों एक इंसान के ऊपर जा रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ पर मेजोरिटी की बात कीजिए ना। हाँ, घर के अंदर मेजॉरिटी की कौन बात खाना तो बनाता ऑब्वियसली है? लड़कियां हैं, बिकॉज़ हाँ, मैं छोटे से ही घर में आपको कौन घर बनाता है? में काम माँ बनाती है। इसलिए होटल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या है ना, शेफ बोल बनाता गया पर वो स्कोप नहीं रखा गया है जो Very good. Anything else? Very good. So आप लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। So काउंसलिंग होता है वो एक अलग अलग वो होता है, तो उसको हमें काउंसल करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। तो काउंसलिंग क्या है? इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस, interaction process between a counselor and the client, which leads to change in the behavior, belief और emotion। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है, या तीनों भी दो। राज की बात के जाने में फिर क्या हो। ग्रेट कॉन्फिडेंशियल से बात करते हैं, है ना, हम किसी से और अंदर एक अलग से हम अपने आप से बात करते हैं, है ना। यू नो समटाइम्स इट हैपेंस ना, हम सामने बात कर रहे हैं और अंदर हम कुछ और सोच रहे होते हैं। अच्छा ये अपने आप को बड़ा समझ रही है ना, ये क्या है, मतलब ये मेरे को सिखाएगी आकर, इसको खुद को क्या आता है ना, मतलब यू नो मे बी यू नो होता है ऐसे। सो वी डू लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं ना, वी आर जजिंग द पीपल के बारे में, ईट्स के बारे में ना, यू नो जो सीनियर्स होते हैं दे थिंक लाइक दैट ना, कि ये हमें कल के बच्चे आके हमें पढ़ाएंगे, हमें बताएंगे। सो दे स्टार्ट जजिंग यू बाय योर लुक। छोटी सी तो है, ये क्या हमें बताएगी ना, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। सो जब भी हम कोई काउंसलिंग करते हैं तो नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टेंस तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग है। कॉन्फिडेंशियलिटी आई टोल्ड यू कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशंस को भी कंट्रोल में रख के देखो, एक बात ध्यान रखना, अपने पेशेंट के प्रति सेंसिटिव होना ज़रूरी है। सेंसिटिव होने का ये मतलब नहीं है मतलब कि आप ओवरली इमोशनल होके ना इतने ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। सेंसिटिव होना अच्छा है, हम अपने पेशेंट के साथ सेंसिटिव होते हैं ना, वी टेक केयर ऑफ देम, वी डू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, है ना। सेंसिटिव इज परफेक्टली ओके, बट ओवर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज बैड in counseling, as a counselor. Then autonomy and beneficence or okay, as you wish. चलिए, so बहुत लंबा थ्योरेटिकल सेशन हो गया है। एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे जैसे मैं करूंगा आप भी वैसे वैसे करेंगे, स्पीड भी वैसे ही मेंटेन कीजिएगा। हाई पिच है तो हाई पिच पे, एकदम स्लो है तो स्लो पिच पे, ठीक है। स्टार्ट करें। वाटरमेलन, 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 पापैया, 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 चिकू चिकू चिकू, चिकू चिकू चिकू, चिकू चिकू चिकू, चिकू चिकू चिकू, फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड, वाटरमेलन, 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 फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड, वाटरमेलन, 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 पापैया, 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 पापैया,
Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Watermelon. 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 Papaya. 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 Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Watermelon. 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 Papaya. 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 Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. एनर्जी आ गई चिकू मजा मदर वेरी गुड कुक्स उनका एक सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है वो एक स्किल होता है एक हुनर होती है तो काउंसलिंग में भी क्या स्किल्स हैं वो हम देखेंगे सो मेनी टाइम्स बिटवीन वन स्टेप टू द सेकेंड स्टेप एक 1.5 स्टेप भी हो सकता है तो वो 1.5 स्टेप क्या है जिससे हमारा काउंसलिंग सेशन बहुत ही इफेक्टिव हो तो हमने प्रिंसिपल्स में देखा दैट हम जब भी काउंसलिंग कर रहे हैं इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर क्लाइंट हमारा क्लाइंट बेनिफिट करे वो अपना टीबी मेडिसिन रेगुलरली ले बिल्कुल एडहेरेंस हो मेडिसिन का और वो तंदुरुस्त बाहर निकले तो तब एक सक्सेसफुल हमारा काउंसलिंग हो गया तो वो हम कैसे नहीं जा रही है अच्छा कैन यू जस्ट सी द एक्टिविटी उधर पास जाके क्या हो रहा है वहां पर वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन आप लोग बस ऑब्जर्व कीजिएगा अभी मैं यहाँ पर चार्ट पेपर रख रहा हूँ आपस में देखिए आपको क्या दिखता है आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है ठीक है ये आपके लिए क्या है आपके लिए क्या है ये आपके लिए क्या है W ओके तो आपको अगर ये W दिख रहा है आपको M दिख रहा है तो आप इनको कन्विंस कीजिए ये M नहीं W है ओके सो लिसन आदा ये आपको M किसके लगता है क्योंकि आप वहां से देख रहे हो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये W है मेरे आंखों में आके देखो ये M की है ठीक है तो अगर कन्विंस आपने अपना पॉइंट बोला तो बोले आप यहाँ आके देखिए तो पर मेरे तरफ अगर यहाँ जाएंगे तब भी तो पता लगेगा क्या है जैसे जरा आज मैथमेटिकल स्किल के नजदीक से मेरा वजन चलती है Era die gestört, era die Jungs gestört, aber die हम उनको यहाँ लाएंगे पहले उनकी बात समझिए एम्पैथी ना दूसरों का समझना एक बात उनका समझने के लिए पहले हमें उनकी सिचुएशन में जाना होगा तो उनकी सिचुएशन में जाते हैं एक बार ठीक है उनकी सिचुएशन में जाएंगे अब बताइए एम है आप डब्ल्यू है अब आप इनको कन्विंस कीजिए भी डब्ल्यू नहीं एम ही दिख रहा था मेरे को तो आपको उस साइड जाना पड़ेगा मुझे तो एम ही दिख रहा था उस साइड से अब आप एक बार आप उस साइड आके देखिए अच्छा हाँ ये तो M है इस साइड से नाउ आई अंडरस्टैंड ठीक है So the purpose of this thing is कि इनमें से कोई भी ये चार गलत नहीं थे इनके लिए ये क्या था अगर आप वहां खड़े हो कि ये 3 ही दिखेगा इनके लिए ये W ही था इनके लिए एक E था इनके लिए M था तो हम जिस नजरिए से देखते हैं और है तो सेम ही कागज सेम सिचुएशन मगर बिकॉज वी आर सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट व्यू वो अलग अलग दिखता है और ऐसे ही लाइफ सिचुएशंस होते हैं हम उनकी तरफ जाएंगे तो हम समझेंगे आपका बेटा सोच रहा होगा कि पापा क्यों डांट रहे अभी तो मेरा खेलने का उम्र है वो आपके नजरिए से समझेगा जब आप उसको अपने पास लेके आके आप बोलो कि ये मैं सोच रहा हूँ सो एम्पैथी इज बेसिकली जब हम किसी को
अपने नजरिए से समझाना है। Life is nothing one day we leave this planet. अब होल्ड रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेवार लूंगा। ग्रीन में लिखा हुआ है कि आर यू टेंस, इस तरह से ये ग्रीन में आई अंडरस्टैंड मैं समझ सकता हूँ। तो ये कोडिंग है इस तरह से, यही फोटोग्राफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।